Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about the chain rule of the derivative. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेन रूल हम कब यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब चेन रूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हमारे साथ बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं। देयर आर बंच ऑफ फार्मूलाइज, बट देन व्हाई वी नीड द चेन रूल ऑफ द डेरिवेटिव। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि चेन रूल हमने कब यूज़ करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल फंक्शन के भी, लॉगरिथमिक फंक्शन के भी हम कंसिडर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम कंसिडर करेंगे, एंड इन द सेम वे वी विल आल्सो कंसिडर द चेन रूल फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल. So the very first thing, that why we need chain rule. So if we differentiate a function with respect to variable whose coefficient or power is not 1, अगर आप एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो और उस फंक्शन का जो कोफिशिएंट है या पावर है वो 1 नहीं है, अदर देन 1 है, यानी 2 है एंड इन सो ऑन। ठीक है, या -2 है, जो भी है, आर एनीथिंग इज इन एडिशन। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इसके साथ एडिशन में है, यानी एक्स आपके साथ फॉर एग्जांपल एक्स पावर 4 हम कंसिडर करते हैं, तो एक्स पावर 4 है फॉर एग्जांपल, और इसके साथ आपने 1 को ऐड किया हुआ है, यानी एक्स पावर 4 + 1 या एक्स पावर 3 + 1, इस तरीके से। तो या सब्ट्रैक्शन आपने इससे किया है या कोई डिवीजन इन्वॉल्व है, देन वी अप्लाई द चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ आ जाएगी कि आम फंक्शन के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ मैं एक फंक्शन कंसिडर कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ y = x², तो सिंपल इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है। हम लिखते हैं कि dy/dx और बाई पावर रूल ये बराबर होता है 2x। ठीक है ना, ये बाई पावर रूल इसके डेरिवेटिव आ जाती है। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ, अगर मेरे साथ इस तरह का एक फंक्शन आ जाए, यानी y = x³ + 1 होल टू द पावर 5, यानी इसमें एक इनर फंक्शन इन्वॉल्व हो और एक आउटर फंक्शन इन्वॉल्व हो, यानी इसमें एक इनसाइड फंक्शन है और एक आउटसाइड फंक्शन है। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनसाइड फंक्शन कौन सा है और आउटसाइड फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे जो इनसाइड फंक्शन है ना, इनसाइड फंक्शन इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इनसाइड जो फंक्शन है वो आपके साथ मौजूद है x³ और +1, और जो आउटसाइड फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ना, आउटसाइड फंक्शन विच इज़ द 5th पावर, वो 5th पावर है। पावर तो एक अलग फंक्शन है ना, तो आउटसाइड फंक्शन आपके साथ ये है। अगर आपके साथ इस फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल मतलब दो फंक्शन का एक कंपोजिशन सा हो, ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह आगे जाके इसको एक और अंदाज से भी मैं आपके लिए लिखूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको पढ़े थोड़ा। अच्छा, तो इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट तरीके लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका ये भी है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि ये जो इनसाइड फंक्शन है x³ + 1, आप क्या फाइंड करना चाहते हो? आप फाइंड करना चाहते हो y' या dy/dx। यू नो दैट दीज बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सो फॉर द सोल्यूशन लेट x³ + 1 = u। हमने इनसाइड फंक्शन को एक डमी वेरिएबल के बराबर लिया है। u इज़ हेयर इज़ अ डमी वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, लेकिन इसको हम एक और अपनी तरफ से हमने कंसिडर किया है। x³ + 1 जो है ये u के बराबर है। तो फिर आप यहाँ पे सिंपल इस तरह लिख सकते हो ना कि y = u⁵। इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x³ + 1 की बजाय हमने u लिख दिया और 5 की पावर जो है वो अपनी जगह पे आ गया। तो अभी आपको मैं अगर कह दूं आसानी से कि आप यार dy/du फाइंड करें, तो आप फाइंड कर सकते हो ना। dy/du तो बहुत ईजी है, जस्ट अप्लाई द सिंपल पावर रूल, सो इट विल बिकम 5u⁵ एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 5 × u⁴। और आपने इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन स्टार दे दिया, लेकिन आपने तो फाइंड किया dy/du। हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको फाइंड करना चाहेंगे। डी वाई बाई डी तो हमने फाइंड किया, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड तो ये नहीं है ना, हमारा रिक्वायर्ड जो है वो है डी वाई बाई डी एक्स। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर अगेन, ये u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, एक्स क्यूब प्लस वन। अगर आप डी यू बाई डी एक्स फाइंड करें, डी यू बाई डी एक्स ये तो फाइंड कर सकते हो ना, ये बन जाएगा सिंपल 3x² क्योंकि ये एक्स क्यूब है बाई सिंपल पावर रूल, और वन इज कांस्टेंट, सो द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो आपने यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स भी फाइंड किया, और ये क्या आ गया, 3x² आ गया, और आपने इसको क्यू डबल स्टार नाम दे दिया है। ठीक है, आपने इसको ये नाम दे दिया। अब नेक्स्ट एक स्टेप हम करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाइंग स्टार एंड डबल स्टार वी गेट स्टार इक्वेजन और क्यूब डबल स्टार इक्वेजन आप उठाएं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ताकि आपके साथ इससे क्या आ जाता है। तो आप देखें ना, डी वाई बाई डी यू, ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5u पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3x²। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स की वो है 3x², और डी वाई बाई डी यू की क्या वैल्यू है, वो है 5u टू द पावर 4। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया। अब मज़े की बात यह है ना कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके सामने डी यू मौजूद है, यहाँ पे भी डी यू मौजूद है, तो क्या हम इन डी यू को कैंसिल नहीं कर सकते? इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके साथ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हेड और भी मौजूद है, 5 तो मौजूद है, यहाँ पे 3x² भी मौजूद है, लेकिन ये तो u पावर 4 में मौजूद है। अब हमें तो आंसर x में चाहिए, क्योंकि u का तो इस क्वेश्चन में कोई अमल दखल है ही नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, ये तो बहुत ईजी है, ऑलरेडी आपके साथ u की वैल्यू मौजूद है। u की वैल्यू क्या है, वो आपने क्या कंसिडर किया था, u की वैल्यू आपने लिया था यहाँ पे x³ प्लस 1। सो बैक सब्सटीट्यूशन करें, u की वैल्यू इधर पुट करें, ठीक है ना। तो इधर u पावर 4 है, तो ये बन जाएगा x³ प्लस 1 होल टू द पावर 4। तो फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे आ जाएगा 15x² और x³ प्लस 1। तो ये आपका आंसर है, ये जो आ गए ना आपके साथ, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे देखिए आपने क्या फाइंड किया, डी वाई बाई डी एक्स। मज़े की बात यह है कि आपने उधर डी यू बाई डी एक्स फाइंड किया, और फिर उसके पहले आपने डी वाई बाई डी यू फाइंड किया, और फिर इन दोनों की मदद से आपने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड किया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो अभी मैंने एग्जांपल की है, देयर आर 4 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। यहाँ पे देखिए, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल उसी तरह ही है। आपने ये इनसाइड वाला फंक्शन u के बराबर लेनी है, यानी ये जो फंक्शन है इनसाइड फंक्शन, या ये फंक्शन इन द सेम वे यहाँ पे ये u के बराबर लेनी है, और सेम प्रोसेस आपने इसके लिए करनी है। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने इस एग्जांपल में किए हैं, आपने भी इसी तरीके से प्रोसेस करने हैं। अच्छा, एक और अंदाज से मैं आपको इसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और इस पर डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चेन रूल इन अनदर वे, मतलब डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट तरीक़ों से लिखते हैं। ठीक है, पर्सनली मुझे ये तरीका भी पसंद है और वो भी पसंद है, कभी हम ये आसान लगता है, कभी वो इजी लगता है। ठीक है, ये असल में इस तरह होता है ना कि आपके साथ यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कंपोजिशन फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अगर यहाँ पे देखें ना, और आप डी बाई डी एक्स को फाइंड करना चाहे, फॉर एग्जांपल आपके साथ इस तरह का एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे? सो वी विल यूज द चेन रूल। ठीक है, तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले आप लिखे इस तरह, एफ प्राइम यानी एफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और फिर जो इनसाइड फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपने लेनी है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फंक्शन हम कंसिडर करते हैं u पावर n, ठीक है ना, और आपको मैं कह रहा हूँ कि d बाई डी एक्स फाइंड करें, तो सिंपल पावर रूल इस्तेमाल करें, वो है n इंटू यू पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे इनर फंक्शन जो आपका है ना, वो u है ना,
तो इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करनी है ना, तो वो बन जाएगा बाई फार्मूला डी यू बाई डी एक्स। तो आपने सिंपल पावर रूल में जो इस्तेमाल किया था ना, ये तो अदर देन एक्स है ना। अगर यहाँ पे एक्स होता तो फिर तो ये बहुत आसान होता, फिर तो हम सिंपल कहते कि n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर x के अलावा कोई टर्म आ जाए इस तरीके से तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। सो ये एक फार्मूला है, ठीक है, दिस इज़ अ फार्मूला। ऑलरेडी आप लोग मेरे ख्याल में उसको देख चुके हैं उस फार्मूलाइज में जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे उसी तरह का एक फंक्शन है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करूँ। तो आपके साथ ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 होल टू द पावर 4, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करें। सो बाई सिंपल पावर रूल, ये बात आप नोट करें, इसको हम ये जो पावर रूल है ना, इसको ये असल में ये पावर रूल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ये चेन रूल जो है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पावर रूल, ठीक है। एक सिंपल पावर रूल होता है और एक ये चेन रूल होता है, ठीक है। सो चेन रूल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर रूल, असल में ये एक्सटेंशन ऑफ पावर रूल ही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखें, ये 4 इंटू 5x प्लस 3 होल टू द पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन 5x प्लस 3 को तो आपने छेड़ा नहीं, तो अब यहाँ पे ऐसा करें कि 5x प्लस 3 का भी आपने फाइंड करनी है डेरिवेटिव, ठीक है। ये इस फंक्शन का तरीका है। तो यहाँ पे लिखे 4 इंटू 5x प्लस 3 होल पावर 3 इंटू 5, ठीक है। और फिर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 20 इंटू 5x प्लस 3 होल क्यूब, ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाए, आपको तो ये पता है ना कि सिंपल साइन एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर इस तरह का y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, हम कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू काज एक्स, यानी इधर x हो ना, ये पॉइंट है, तो फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे साथ सिंपल x नहीं है, यहाँ पे है साइन ऑफ बी एक्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है, ये b एक्स्ट्रा है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, वो है काज एक्स, लेकिन यहाँ पे आप लिखे काज बी एक्स और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो सिंपल बी आ जाएगा। तो आपके साथ जो आंसर होगा वो है बी इंटू काज बी एक्स। इन द सेम वे अगर हम काज एक्स के लिए कंसिडर करें तो काज का डेरिवेटिव बाय फार्मूला क्या है, वो माइनस साइन है, तो आप लिखे माइनस साइन ए एक्स। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि फिर ए एक्स का आपने फिर डेरिवेटिव लेनी है, और वो क्या है, वो है ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स इंटू ए, तो ये बन जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। ये बात आप ये नोट करें, एक होता है पावर रूल, ठीक है, एक होता है एक्सटेंडेड पावर रूल। तो असल में एक्सटेंडेड पावर रूल जो है ना, यहाँ पे ये आप लिख ले, ये एक्सटेंडेड पावर रूल असल में चेन रूल ही है, ठीक है, इन दिस केस। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर करें, अभी आपको तो पता है ना कि y इज इक्वल टू ई पावर एक्स अगर हम ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वो तो सिंपल होता है ई पावर एक्स, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, ये वही चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आप अभी इसको इसके पावर में कुछ आ जाए, एक्स के अलावा कुछ आ जाए, अब यहाँ पे देखें ना, ये आ गया है 3x², तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब आप फाइंड करते हो तो आपके साथ तो पहले आ जाएगा ई पावर 3x² और फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स 3x², यानी इस पावर का जो फंक्शन है इसका आपने फिर डेरिवेटिव लेनी है। तो ई पावर 3x² अपनी जगह पे आ जाएगा और 3x² का डेरिवेटिव 6x है। तो आपके साथ जो फाइनल आंसर है इसका वो है 6x इंटू ई पावर 3x²। अच्छा, अभी आपको तो ये पता है ना कि y इज इक्वल टू ln ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो तो सिंपल है 1/x,
लेकिन अब यहाँ पे अगर x की बजाय आपके साथ कोई और फंक्शन आ जाए, मतलब एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो फिर इसको कैसे फाइंड करनी है? तो इसके लिए तरीका ये है ना, सबसे पहले तो log x का फार्मूला अप्लाई करें तो ये 1/x³ आ जाएगा। लेकिन फिर डेरिवेटिव आप इनसाइड फंक्शन, वो एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वो 3x² आ जाएगा। सो 3x² डिवाइडेड बाई x³, तो इसका डेरिवेटिव फाइनल जो आ गया वो है आंसर आपका ये है 3 डिवाइडेड बाई x। सो दैट वाज अबाउट द चेन रूल। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पे हमने कर दिए, तो मेरे ख्याल में चेन रूल मुश्किल नहीं है। अभी थोड़ा सा होमवर्क तो मैंने दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा और भी होमवर्क एक और पेज पे फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगा।